नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। आज हम नए सत्र का मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 3 जुलाई 2023 के लिए है। अब इसमें हमारा टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब उसको जानने से पहले हमें जानना है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और एक अपने आप। सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं या अपने आप। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने 5 लिया है तो 5 5 वन के टेबल में तो सारे आ सकते हैं और अपने आप के टेबल में तो 5 के दो गुणनखंड हो गए, एक और 5। एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य, क्योंकि भाज्य के लिए चाहिए अब पहले भाज्य सीख लें। भाज्य वो होता है जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। दो गुणनखंड वाले को तो अभाज्य कहते हैं। दो से अधिक गुणनखंड हो तो उसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। यानी एक और अपने आप और उस संख्या के बीच वाले से कोई संख्या से कट जाए तो उसको कहेंगे हम भाज्य संख्या। जैसे 4 लिया है तो 4 एक 4 1 जा 4 हो गया। अब 1 और 4 के बीच किस पहाड़े से 4 जा रहा है? 2 से जा रहा है, तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो यानी इसके 2 से अधिक फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, तो इसलिए ये भाज्य संख्या कहलाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि एक अपने आप से भी वही है और एक भी वही है, तो इस एक का एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या। अब बात आती है, दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है। बाकी जितने भी संख्याएं होंगे वो सम नहीं होंगे। जितने भी अभाज्य संख्याएं होंगे दो के अलावा वो सारे विषम संख्या होंगे। अब बात करते हैं गुणनखंड। वह संख्या जो दूसरी संख्याओं को बिना शेषफल के पूर्णतया विभाजित कर दे। यानी जैसे 4 है, 4 को 1 से भाग देंगे तो 4 1 0 हो गया। इसी तरह 4 से देंगे 4 एकम 4, तो ये पूरी तरह कट रहा है, 0 बच रहा है शेषफल। या 2 से देंगे 2 दूनी 4, तो यानी पूरी तरह से कट रहा है, रिमाइंडर 0 बचे, शेषफल 0 बचे, तो उसको गुणनखंड कहते हैं। अब कुछ भाज्य संख्याएं जैसे 1 है, एक मतलब 2 है, 3 है और 5 है, इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे। जैसे 2 के हैं 1 और 2, 3 के हैं 1 और 3, 5 के 1 और 5। कुछ भाज्य संख्याएं होंगे जैसे 4 है, 6 है, 8 है, ये भाज्य संख्या है। अब 2 3 6 के अभाज्य गुणनखंड कहेगा निकालने के लिए, अभाज्य गुणनखंड कहेगा निकालने के लिए। जैसे तो 6 के अभाज्य संख्या क्या, 6 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1 2 3 और 6। तो इसमें अभाज्य संख्या 2 और 3 है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार जैसे 8 है, 8 किस किस के पहाड़े से जा रहा है? 1 के पहाड़े से जा रहा है और 8 के पहाड़े से जा रहा है, 2 के पहाड़े से जा रहा है, 4 के पहाड़े से जा रहा है। इसमें 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। तो 8 को 2 के मल्टीपल के रूप में लिखाना होगा। यानी 8 बराबर में देखिए, जब 2 से देंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे तो 2 एक अभाज्य संख्या है, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 8 बराबर में
2 ऐसे लिखा जा सकता है। अब आइए, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं? प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हमने देखा, 6 को 2 और 3 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। इसी तरह 8 को 2 के रूप में लिखा जा सकता है, यानी किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। और यह गुणनखंड अद्वितीय होता है, यानी कोई 3 गुने 2 लिख दे या 2 गुने 3 लिख दे, लिखेगा 6 को यही लिखेगा, 2 एक बार और 3 एक बार ही आएगा। इसका क्रम बदला जा सकता है, यानी 2 3 लिख दे तो भी सही है और 3 2 लिख दे तो भी सही है, यानी क्रम बदला जा सकता है। तो यही कहता है इसमें, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यानी यह अद्वितीय होता है और इसका क्रम बदला जा सकता है। अब कहता है 24 और 36 के गुणनखंड लिखिए। तो 24 के गुणनखंड, तो 24 के गुणनखंड करेंगे तो देखिए 24 पहले ऐसे बना ले तो बढ़िया है। 1 को किससे करेंगे तो 24 होगा, 2 के पहाड़े से जा रहा है तो 2 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 12 बार। 3 के पहाड़े से जा रहा है 3 8 जा, 4 के पहाड़े से जा रहा है 4 6। अब 4 के बाद 5 आता है, 5 से जा नहीं रहा, 6 आ ही गया है, तो यानी यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक जाएं। ये सारे इसके गुणनखंड हो गए। क्या क्या हो गए लिख सकते हैं, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। इसी तरह 36 के लिखा जा सकता है। 36 के लिए 1 गुने 36, 2 गुने 18, 3 गुने 12, 4 के पहाड़े से जा रहा है 4 9 36, फिर 5 से जा नहीं रहा है 6 जा, तो ये यहाँ से शुरू करेंगे, ये इसमें ये सारे इसके गुणनखंड हो गए। तो यानी इसमें हो गए 1 2 3 4 6, एक ही बार लिखेंगे 6 9 12 18 और 36। अब इसमें अभाज्य कौन कौन सा है, तो अभाज्य हम देख रहे हैं 2 और 3 ही है इसमें भी, तो 2 और 3, और इसमें भी 2 और 3 ही है, और कोई अभाज्य संख्या तो है नहीं। तो कह रहा है 24 और 36 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो 24 और 36 को 2 और 3 के रूप में, जैसे 24 को लिखेंगे 2 से दिए तो 12, फिर 2 से दिए तो 6, फिर 2 से दिए तो 3, तो ये हो गया। 24 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 का पावर 3 गुने 3। अब 36 को लिखा जा सकता है। 36 के लिए हम लेंगे तो 2 से 12, फिर 2 से 18, 2 से लेंगे तो ये हो गया 9, फिर 3 3 3 एक अभाज्य संख्या है, यानी 2 2 बार 3 2 बार, यानी इसको लिखा जा सकता है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यानी 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 2। यह था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।